चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 11.1 लेवल फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे इक्वेशन लिखे हुए 1 से लेके 9 तक, इनको सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब वी हैव टू कैलकुलेट देयर जनरल सोल्यूशन। तो एक एक पार्ट लेते जाते हैं हम इसका। पार्ट फर्स्ट, cot x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 2। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो which implies इस cot x को 1 अपॉन टेन एक्स लिख लेते हैं प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये डिनोमिनेटर के 10 को हटाने के लिए मैं टेन एक्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप एलसीएम भी ले सकते हैं। which implies इसमें टेन एक्स का मल्टीप्लाई करें तो टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स में टेन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 टेन एक्स। इस 2 टेन एक्स को इधर शिफ्ट कर लेते हैं हम। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को पहले लिख लिया मैंने, और ये माइनस 2 टेन एक्स लिख लो इधर शिफ्ट करके, और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टर्म्स को रीअरेंज करके लिख दिया मैंने और इस 2 टेन एक्स को इधर शिफ्ट कर लिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। ए के प्लेस पे टेन एक्स और बी के प्लेस पे 1, विच एम्प्लाइज टेन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको आप a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन कर लो, ये आ जाएगा। ए स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 2 टेन एक्स। टेन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, तो विच एम्प्लाइज टेन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर लो तो टेन एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए टेन की वैल्यू 1 पॉजिटिव आ गई, तो देखो टेन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, एक छोटा सा क्वाड्रेंट बना लो। टेन थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो अब अपना जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, और इस डायरेक्शन में चलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसी डायरेक्शन में ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जहां से हमको पास में पड़ता है जो क्वाड्रेंट, तो हम क्या करते हैं जो क्वाड्रेंट हमको पास में पड़ता है वो वाला एंगल ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अपने को पास में पड़ेगा, तो जीरो और 90 के बीच में टेन की कौन सी वैल्यू 1 होती है, टेन 45 की वैल्यू। तो which implies tan x is equal to tan pi by 4। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। उसका यूज कर लेते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। देयरफॉर यहाँ थीटा के प्लेस पे x है तो x रख दो, इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा के प्लेस पे पाई बाई 4 है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बस यही इसका जनरल सोल्यूशन हो गया, x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ऐसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सेकंड, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस एक्स। यहाँ कंडीशन दी हुई है एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई, मतलब 0 से बड़ी और 360 से छोटी और उनके बीच की वैल्यू ही है आपकी एक्स की। तो विच एम्प्लाइज ये 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, और ये 3 कॉस एक्स को इधर शिफ्ट कर लो तो माइनस 3 कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। 2 का इंटू कर लो, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें माइनस साइन का इंटू कर लेते तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और 2 पावर वाले को पहले लिख लेते थे। 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का हो गया प्लस 3 कॉस एक्स और ये माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये cos x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसकी मिडिल टर्म 3 cos x को ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मींस माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स हो जाए, प्लस करने पर 3 cos x। तो प्रोडक्ट इनका नेगेटिव है, तो एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव का, बट सम इसका पॉजिटिव है तो बिगर नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x माइनस cos x,
देखो 3 cos x को मैंने 4 cos x, देखो 3 cos x को मैंने 4 cos x और माइनस cos x लिख लिया, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 cos स्क्वायर x हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस 3 cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज, यहाँ से कॉमन निकाल लो फर्स्ट टू टर्म में से और इसमें से 2 cos x कॉमन आ जाएगा, 2 cos x कॉमन आ गया तो यहाँ एक cos x बचेगा प्लस 2 cos x निकल गया आपका तो 2 बचेगा, थर्ड टर्म का साइन माइनस तो माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट में हमेशा सेम क्वांटिटी बचती है, cos x प्लस 2 का ब्रैकेट कॉमन निकाल लो, cos x प्लस 2, यहाँ बचेगा 2 cos x और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर cos x प्लस 2 is equal to 0 or 2 cos x minus 1 is equal to 0, which implies cos x is equal to minus 2 हो जाएगा और यहाँ से cos x माइनस 1 को शिफ्ट करेंगे तो 1 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 अपॉन, तो cos x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 नहीं हो सकती, बट cos x इज नॉट इक्वल टू माइनस 2, क्यों, क्योंकि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू माइनस 1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया हमने, तो देयरफॉर a की वैल्यू आ जाएगी cos की, cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब cos की वैल्यू पॉजिटिव है, चलिए अब देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक छोटा सा क्वाड्रेंट बना लेंगे। अब देखिए cos की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, ये दो ही जगह पॉजिटिव होती है। अब अपने को यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई, बट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई, तो आपको इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, ये 0, 90, 180, 270 और ये 360, अपन इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो सब पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव एंगल है सारे। तो अब अपने को 1/2, तो अब cos की वैल्यू 1/2 एक तो इस क्वाड्रेंट में मिलेगी और एक इस क्वाड्रेंट में मिलेगी, दो ही जगह अपने को दो वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे आपको जनरल सोल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट cos की दो वैल्यू ले लेंगे, इस क्वाड्रेंट से और इस क्वाड्रेंट से। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू, तो देयरफॉर cos x इज इक्वल टू cos 60 को π/3 लिख लेते हैं, एंड cos की वैल्यू 1/2 इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट को 360 माइनस थीटा बोल सकते हैं, तो 360 थीटा 1/2 किसकी वैल्यू थी cos में 60 डिग्री, तो 360 माइनस 60 कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, cos 360 माइनस π/3, 360 माइनस 60 का मतलब 300 डिग्री, ये 300 डिग्री है जो 360 से छोटा है। इसको सॉल्व करके देख लो तो 1/2 आ जाएगा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos प्लस होता है, ये प्लस आ जाएगा, और 360 में नो चेंज, cos π/3, cos π/3 की वैल्यू 1/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो cos x इज इक्वल टू cos π/3 एंड cos 3 एलसीएम ले लिए, 3 2 जा 6 पाई माइनस 5 5π/3, 5π/3 का मतलब 300 डिग्री होता है, 3 से डिवाइड कर लिए 60 टाइम और 65 जा 300, 3 से 180 को डिवाइड करें तो 60 और 65 जा 300, तो ये 300 डिग्री आ गया। अब cos cos को कंपेयर कर लो तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू π/3 एंड 5π/3, और ये दोनों भी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 360 से छोटी है, यही आपके आंसर हो गए। ऐसे आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट थर्ड, sec x into cos 5x plus 1 is equal to 0 where x is greater than 0 and less than π/2, एक कंडीशन दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग अपने को इसका सोल्यूशन निकालना है। तो ये sec x है और ये cos 5x है, तो sec x को 1/cos x लिख लेते हैं, which implies ये cos 5x को ऐसे ही रहने दो और sec x को 1/cos x लिख सकते हैं, प्लस 1
इज इक्वल टू 0। अब ये डिनोमिनेटर का कॉस हटाने के लिए cos x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो ये cos 5x नीचे cos x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 में cos x का इंटू करेंगे तो cos x इज इक्वल टू 0। 0 में cos x का इंटू किए तो 0। अब ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बन गया, विच एम्प्लाइज cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 cos c प्लस d 5x प्लस x अपॉन 2 into cos c minus d upon 2 5x minus x upon 2 is equal to 0। ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा। ये cos 5x प्लस x 6x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x into cos 5x minus x 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x is equal to 0। either this equal to 0 or this equal to 0। either cos 3x is equal to 0 और cos 2x is equal to 0। दोनों केसेस को 1 बाय 1 ले लेते हैं। when cos 3x is equal to 0। अब देखिए अपने को x की वैल्यू दी है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो 3x एंगल यहाँ पर 3x है, तो 3x की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में होगी या 3x की वैल्यू कहां पर लाई करेगी, ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। अपना एंगल यहाँ पर 3x है, तो x को 3x बनाने के लिए सब में 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 0 में मल्टीप्लाई करें तो 0, ये 3x और s लेस देन 3 पाई बाई 2। तो 3x जो एंगल है यहाँ पर cos के साथ में, ये 0 से 3 पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। 0 से 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2। एंगल कहां से कहां तक होगा, ये 0 से लेके 3 पाई बाई 2 तक। इसमें 0 भी इंक्लूड नहीं है और 3 पाई बाई 2 भी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 3 पाई बाई 2। तो इसके बीच में, तो 0 से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में कौन सी ऐसी वैल्यू होती है cos की जो 0 होती है, तो cos 90 यहाँ पर वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू 0। तो क्या हो जाएगा ये, therefore cos 3x is equal to cos पाई बाई 2। इस इंटरवल में यहां से यहां तक सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी होती है 90 जिसके ऊपर cos की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, cos 3x is equal to cos पाई बाई 2 आ गया, तो दोनों कंपेयर कर लो। 3x is equal to पाई बाई 2, देखो x की वैल्यू चाहिए, विच एम्प्लाइज x is equal to 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पाई बाई 6। ये एक x की वैल्यू आ गई यहां से, जो इस इंटरवल के अंदर है, 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है। देखो ये एक आंसर हो गया। अब सेकंड केस ले लेते हैं इसका, cos 2x when cos 2x is equal to 0। अब देखिए फिर से अपने को वैल्यू x की गिवन है और यहाँ पे अपना एंगल 2x है, तो x आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो 2x कहाँ लाई करेगा, बट x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 2। हमको 2x चाहिए तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, सब में 0 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 0, ये 2x और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 कैंसिल होके पाई। मतलब 2x वाला जो एंगल है वो 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। 2x वाला जो एंगल है वो यहां से 0 से बड़ा और पाई से छोटा, इसके बीच में लाई करेगा। 0 भी नहीं आएगा इसमें और पाई भी नहीं आएगा, 0 से बड़ा और पाई से छोटा। तो इसके बीच में कौन सी cos की वैल्यू ऐसी होती है जो 0 होती है, तो इसके बीच में यही 90 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 होती है cos की। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर cos 2x इज इक्वल टू cos 90। cos से cos एडजस्ट हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4। देखो x की एक वैल्यू ये हो गई पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 भी आपकी 0 से बड़ी और 90 से छोटी है, तो x की दोनों वैल्यू, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, दोनों भी आपकी 0 और पाई बाई 2 के बीच में। तो आंसर आपके ये दोनों हो गए। देयरफॉर
x इज इक्वल टू पाई बाई 6 एंड पाई बाई 4। तो ये आपका आंसर हो गया, x इज इक्वल टू पाई बाई 6 एंड पाई बाई 4। ये दोनों वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी, ये आपके आंसर हो गए। तो ऐसे आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 4, 5 cos स्क्वायर एक्स प्लस 7 sin स्क्वायर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये cos स्क्वायर एक्स है और ये sin स्क्वायर एक्स है, तो इसको cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। विच एम्प्लाइज 5 cos स्क्वायर एक्स प्लस 7 को ऐसे ही रहने दो, sin स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। आइडेंटिटी अपने पास में है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसकी हेल्प से sin स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख दिया, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, which implies 5 cos square x plus 7 का इंटू करो, 7 माइनस 7 cos square x माइनस 6 is equal to 0, which implies 5 cos square x minus 7 cos square x minus 2 cos square x, 7 minus 6 1 is equal to 0, which implies 2 cos square x को उधर शिफ्ट कर लो, प्लस हो जाएगा 1 is equal to 2 cos square x, तो cos square x is equal to 1/2 हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2, इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं। cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 को 1/√2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू पॉजिटिव 1/√2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है ना। तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाई 4 लिख सकते हैं। क्या बना सकते हैं आप, ये cos की पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये अपने को पास में पड़ेगा यहाँ से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी आ सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है अपने को, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस है तो इतना ही ले लो। अब यहाँ पर अपन जनरल सोल्यूशन वाला फॉर्मूला अपने पास में, इफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा का यूज कर लेते हैं। इफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा देन theta is equal to n pi plus minus alpha where n belongs to integer. Therefore यहाँ थीटा के प्लेस पे x है तो x is equal to n pi plus minus alpha के प्लेस पे pi by 4 where n belongs to integer। बस यही इसका सोल्यूशन हो गया, x is equal to n pi plus minus pi by 4 where n belongs to integer, ये आंसर। ऐसे आप इसका आंसर कैलकुलेट कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 5, sin x माइनस 3 sin 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cos x माइनस 3 cos 2x प्लस cos 3x। इसको सॉल्व करके इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो विच एम्प्लाइज ये sin 3x को sin x के साथ में लिख लेते हैं और sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा देंगे। sin 3x को पहले लिख रहे हैं, sin 3x प्लस sin x और माइनस 3 sin 2x को ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू इधर ये cos 3x को पहले लिख लेते हैं cos x के साथ में और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे, cos 3x प्लस cos x माइनस 3 cos 2x। अब यहां लगा लो sin c प्लस sin d और यहां लगा लो cos c प्लस cos d, which implies sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, तो 2 sin c प्लस d 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, तो माइनस 3 sin 2x इज इक्वल टू यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, तो जाएगा 2 cos c प्लस d, तो 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, तो 3x माइनस x अपॉन 2 और लास्ट वाली टर्म माइनस 3 cos 2x को ऐसे रहने दो, माइनस 3 cos 2x, which implies 2 sin 3x प्लस x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x इंटू cos 3x माइनस x, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x, माइनस 3 sin 2x इज इक्वल टू 2 cos 3x प्लस x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x
इंटू कॉस 3x माइनस एक्स, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 कॉस 2x। यहां से साइन 2x कॉमन निकाल लेते हैं और इधर यहां से cos 2x कॉमन निकाल लेते हैं, विच एम्प्लाइज ये साइन 2x कॉमन निकाले तो यहां बचेगा 2 cos x माइनस साइन 2x निकल गया तो 3 इज इक्वल टू, यहां से cos 2x कॉमन निकाल रहे हैं, यहां बचेगा 2 cos x और यहां माइनस 3। अब देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, इसको कैंसिल नहीं करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे अपन और फिर ये ब्रैकेट कॉमन निकाल लेंगे, विच एम्प्लाइज साइन 2x इंटू 2 cos x माइनस 3, इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस cos 2x इंटू 2 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला ब्रैकेट हम कॉमन निकाल सकते हैं, 2 cos x माइनस 3, 2 cos x माइनस 3, तो विच एम्प्लाइज 2 cos x माइनस 3 ये कॉमन आ गया, यहाँ बचा साइन 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर 2 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और sin 2x minus cos 2x is equal to 0, which implies ये 2 cos x is equal to माइनस 3 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 3 और इधर sin 2x को ही रहने दो और माइनस cos 2x को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस cos 2x, which implies 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो cos x is equal to 3/2 और यहाँ देखो दोनों का एंगल सेम है 2x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाएंगे sin 2x अपॉन cos 2x, tan 2x हो जाएगा, tan 2x इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं, tan 2x इज इक्वल टू 1। अब इसको देखो cos x की वैल्यू 3/2 आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, बट cos x इज नॉट इक्वल टू 3/2, तो देयरफॉर a की वैल्यू आएगी अपने पास tan 2x इज इक्वल टू 1। अब tan की वैल्यू पॉजिटिव आ गई 1, देखो किस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अपन अगर इस डायरेक्शन में चले तो अपन ये वाला एंगल ले सकते हैं और ये वाला एंगल भी ले सकते हैं, लेकिन अपन कौन सा लेते हैं जो अपने को पास में पड़ता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पास में पड़ेगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, tan 45 की होती है, तो which implies tan 2x is equal to tan pi by 4। अब यहाँ पर अपन जनरल सोल्यूशन लेंगे क्योंकि एंगल की रेंज नहीं दी हुई है, जब एंगल की रेंज दी रहती है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, लेस देन पाई बाई 2 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 2 पाई, जब अपन पर्टिकुलर कोई एंगल लेते हैं, यहाँ पे अपने को कोई रेंज नहीं गिवन है तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए अपने को जनरल सोल्यूशन लेना पड़ेगा। तो अब अपने पास फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, उसका यूज कर लेते हैं। इफ tan theta is equal to tan alpha, then theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to integer, therefore यहाँ थीटा के प्लेस पे 2x है तो 2x रख दो, is equal to n pi प्लस अल्फा के प्लेस पे पाई बाई 4, हमको x की वैल्यू चाहिए, 2 से डिवाइड कर लो तो x is equal to n पाई बाई 2 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पाई बाई 8 हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बस यही आपका सोल्यूशन हो गया, x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आपका आंसर है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 6, 4 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 sin x प्लस 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको ध्यान से देखो, ये 4 sin x और ये 2 sin x, तो ये 2 sin x यहाँ है और यहाँ से 2 sin x, दोनों टर्म में से 2 sin x कॉमन निकाल लेते हैं, which implies 2 sin x अगर यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ एक 2 बचेगा और एक cos x बचेगा, प्लस यहाँ से 2 sin x में से 2 sin x निकाले तो 1 बचेगा, प्लस 2 cos x प्लस 1,
इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 cos x प्लस 1 और ये 2 cos x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन निकाल लो, विच एम्प्लाइज 2 cos x प्लस 1 ये कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2 sin x और ये पूरा निकल गया आपको कॉमन तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज 2 cos x इज इक्वल टू 1 को शिफ्ट कर लो -1 और 2 sin x यहाँ 1 को शिफ्ट कर लो तो -1, विच एम्प्लाइज cos x इज इक्वल टू -1/2 और sin x इज इक्वल टू भी -1/2। अब देखिए दोनों वैल्यू पॉसिबल है, तो दो केसेस बना लेते, 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व करते हैं। When cos x इज इक्वल टू -1/2, अब देखो cos की वैल्यू नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है, छोटा सा क्वाड्रेंट बना लो। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो अब देखो अपन किस डायरेक्शन से अपने को एंगल पास में पड़ेगा, अगर अपन इस डायरेक्शन से चलते हैं तो अपन ये वाला भी एंगल ले सकते हैं और अपन ये वाला भी एंगल ले सकते हैं। तो अपन कौन सा लेते हैं, जो पास में पड़ता है, तो ये वाला ले लेते हैं। ये क्या है, ये है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो 180 माइनस थीटा ले लेते हैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos की कौन सी वैल्यू होती है जो -1/2 होगी, 180 माइनस 1/2 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 180 माइनस 60 कर देते हैं। तो विच एम्प्लाइज cos x इज इक्वल टू cos ये 180 माइनस 1/2 प्लस 1/2 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 को माइनस कर लो π/3, ये हो गया 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री यहाँ पे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 180 माइनस π/3 को, तो -1/2 आ जाएगा। देखो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, कॉस है तो माइनस आ गया, 180 में नो चेंज, कॉस का कॉस, cos π/3 माइनस cos π/3 को -1/2 लिख सकते, विच एम्प्लाइज cos x इज इक्वल टू cos 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 माइनस पाई 2 π/3 का मतलब 120 डिग्री होता है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, उसका यूज कर लेते हैं। इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर थीटा के प्लेस पे यहाँ पर x है तो x रख दो, इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पे 2 π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बस ये इसका एक सोल्यूशन हो गया, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, एक आंसर हो गया। अब इसका ये सेकंड केस ले लेते हैं, sin x इज इक्वल टू -1/2 व्हेन sin x इज इक्वल टू -1/2। अब देखो साइन की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होती है, छोटा सा क्वाड्रेंट बना लो। साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, सेकंड में पॉजिटिव होती है, थर्ड में नेगेटिव होती है और फोर्थ में नेगेटिव होती है। तो अब अगर अपन इस डायरेक्शन में चले तो ये थर्ड क्वाड्रेंट से एंगल ले सकते हैं और अपन ये फोर्थ क्वाड्रेंट से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा चले तो अपने का एंगल पास में पड़ेगा। ये 0 और -90 के बीच में साइन की कौन सी वैल्यू -1/2 होगी, साइन -30 डिग्री की वैल्यू -1/2 ले लेते हैं। तो हम ये वाला एंगल ले लेते हैं -30 डिग्री वाला, आप ये वाला भी ले सकते हैं, पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 मतलब 7 π/6 वाला, ये वाला एंगल भी ले सकते हैं। हम वो वाला एंगल लेते हैं जहां से क्वाड्रेंट अपने को पास में पड़ता था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पास में पड़ेगा तो मैं इसको -30 डिग्री ले लेता हूँ, which implies sin x is equal to sin -π/6। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव है, माइनस साइन आ जाएगा, और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 तो ये -1/2 हो जाएगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया, इफ sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, उसका यूज कर लेते हैं। इफ sin थीटा
is equal to sin alpha, then theta is equal to n pi plus minus 1 की power n into alpha where n belongs to integer. Therefore यहाँ थीटा के प्लेस पे x है तो x is equal to n pi प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा के प्लेस पे माइनस पाई बाई 6 है. बस वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, बस यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा. x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. कोई ये वाला एंगल भी ले सकता है 180 प्लस थीटा वाला. 180 प्लस थीटा मतलब 180 प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 वाला भी ले सकते हैं इसमें, उससे भी आंसर करेक्ट होगा. हम क्या करते हैं, हम वहां से एंगल लेते हैं जहां से अपने क्वाड्रेंट पास में पड़ता है, इसलिए मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ये वाला एंगल लिया -30 डिग्री. ठीक है, अपन ने पहले भी क्वेश्चन ऐसे ही किए इसलिए अपन क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 7 cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू cos 2x प्लस साइन 2x. देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. इधर cos x है, ये cos 2x को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, इधर sin 2x है, sin x को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ. व्हिच एम्प्लाइज cos x minus cos 2x is equal to sin 2x minus sin x. यहाँ cos c minus cos d का और यहाँ sin c minus sin d का फॉर्मूला लगा देते हैं. Which implies cos c minus cos d का फॉर्मूला 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2. ये हो जाएगा 2 sin c plus d x plus 2x upon 2 into sin d minus c upon 2. d है आपका 2x और c है आपका x upon 2 is equal to sin c minus sin d 2 cos c plus d upon 2, 2x plus x upon 2 into sin c minus d upon 2, 2x minus x upon 2. ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, which implies sin x plus 2x 3x upon 2 into sin 2x minus x x upon 2 is equal to cos x 2x plus x 3x upon 2 into sin 2x minus x x upon 2. ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और sin x upon 2 को कॉमन निकाल देंगे, which implies sin 3x upon 2 into sin x upon 2 minus cos 3x upon 2 into sin x upon 2 is equal to 0. तो हो गया. अब यहां से sin x upon 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, which implies ये sin x upon 2 कॉमन आ गया. यहाँ बचा sin 3x upon 2 minus cos 3x upon 2 is equal to 0. अब either this equal to 0 or this equal to 0. Either sin x upon 2 is equal to 0 or sin 3x upon 2 minus cos 3x upon 2 is equal to 0. इसको थोड़ा सॉल्व कर लो और वाले को. ये cos 3x upon 2 के इधर शिफ्ट कर लो, sin 3x upon 2 is equal to cos 3x upon 2. देखिए एंगल सेम है, 3x upon 2 3x upon 2 थे, cos 3x upon 2 को sin के अपॉन में ले आते हैं तो ये tan 3x upon 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, और tan 3x upon 2 इज इक्वल टू 1. अब ये दोनों केसेस पॉसिबल है, दोनों केसेस को 1 बाय 1 ले लेते हैं. when sin x upon 2 is equal to 0, अपने पास में डायरेक्ट जनरल सोल्यूशन है. इफ sin थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, उसका यूज कर लेते हैं. इफ sin थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. देयरफॉर थीटा के प्लेस पे x अपॉन 2 है इज इक्वल टू n पाई. तो x की वैल्यू चाहिए हमको, तो x इज इक्वल टू 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. ये एक सोल्यूशन हो गया. x इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. अब इसका सेकंड केस ले लेते हैं, tan 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1. व्हेन tan 3x अपॉन 2
इज इक्वल टू 1। अब देखो ये 10 की वैल्यू पॉजिटिव है, 10 की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होती है, ये छोटा सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है। तो अब अपन इस डायरेक्शन में चले तो एंगल इस क्वाड्रेंट से ले सकते हैं और अपन इस क्वाड्रेंट से भी ले सकते हैं। तो पास में अपने को ये वाला क्वाड्रेंट पड़ेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से वैल्यू ले लेते हैं, 0 से बड़ी और 90 से छोटी 10 में किसकी वैल्यू होती है 1, 1045 की, तो इस 1 को 1045 लिख लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज tan 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। अब अपने पास जनरल सोल्यूशन है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, उसका यूज कर लेते हैं। इफ tan theta is equal to tan alpha, then theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to integer। तो therefore यहाँ थीटा के प्लेस पे क्या है 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा के प्लेस पे है पाई बाई 4। इस 2 अपॉन 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, x की वैल्यू आ जाएगी विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3 हो जाएगा, प्लस ये वाले 2 से 4 को कैंसिल कर लेंगे तो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा तो पाई बाई 6 हो जाएगा। आराम से मल्टीप्लाई करेंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका एक और सोल्यूशन हो गया, x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे आप इसके सोल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 8, साइन एक्स इंटू टेन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस साइन एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसको देखो, यहाँ टेन एक्स दिख रहा है, इधर टेन एक्स दिख रहा है, तो मैं टेन एक्स को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ और इसमें से टेन एक्स कॉमन निकालेंगे तो साइन एक्स माइनस वन और ये माइनस साइन एक्स को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये साइन एक्स माइनस वन, फिर हम साइन एक्स माइनस वन को कॉमन निकाल लेंगे। तो विच एम्प्लाइज साइन एक्स इंटू टेन एक्स को ऐसे ही रहने दिए और ये वाले टेन एक्स को शिफ्ट करेंगे और ये वाले टेन एक्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस टेन एक्स, और माइनस साइन एक्स को शिफ्ट करेंगे तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा और ये माइनस वन एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहां से टेन एक्स कॉमन निकाल लो विच एम्प्लाइज ये टेन एक्स कॉमन निकालें तो यहाँ बचा साइन एक्स और ये माइनस वन प्लस साइन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब ये साइन एक्स माइनस वन और ये साइन एक्स माइनस वन को कॉमन निकाल लेते हैं विच एम्प्लाइज साइन एक्स माइनस वन कॉमन निकाले तो यहाँ टेन एक्स बच गया और यहाँ से साइन एक्स माइनस वन कॉमन निकालेंगे तो वन बचेगा प्लस का, इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर साइन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 और टेन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो विच एम्प्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन को शिफ्ट करेंगे तो प्लस वन और टेन एक्स इज इक्वल टू वन को शिफ्ट करेंगे तो माइनस वन। अभी दोनों वैल्यू पॉसिबल है, एक एक केस लेते जाते। पहले ये वाला केस, व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू वन, साइन में वन, साइन 90 की वैल्यू होती है तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 ले लो। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसका जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। देयरफॉर थीटा के प्लेस पे एक्स है तो एक्स रख दो, इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन और अल्फा के प्लेस पे पाई बाई 2 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका एक सोल्यूशन हो गया, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू पाई बाई 2 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसका सेकेंड केस ले लेते हैं, व्हेन tan x इज इक्वल टू माइनस वन, व्हेन tan x इज इक्वल टू माइनस वन। तो अब tan की वैल्यू नेगेटिव है
एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं और देखते हैं टेन की वैल्यू -1 कहाँ होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है और फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है। फर्स्ट और थर्ड में 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अब अपन इस डायरेक्शन में अगर चले तो ये सेकंड क्वाड्रेंट से एंगल ले सकते हैं अपन, और इस फोर्थ क्वाड्रेंट से भी ले सकते हैं। और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो हम 0 और -90 के बीच का ये वाला एंगल ले सकते हैं और ये वाला एंगल भी ले सकते हैं। तो अब हम वो वाला एंगल लेते हैं जहां से हमको एंगल पास में पड़ता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला एंगल अपने को पास में पड़ेगा, तो मैं यहां से एंगल ले लेता हूँ। आप ये वाला एंगल भी ले सकते हो 180 -45, तो 135 डिग्री की वैल्यू भी -1 होती है। मैं इसको -45 ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ से पास में पड़ रहा है। दोनों ही केसेस में आंसर करेक्ट होता है। तो हम हमेशा शुरू से स्टार्टिंग से जैसा कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, हमारा आंसर करेक्ट रहेगा। तो विच एम्प्लाइज tan x इज इक्वल टू ये tan और ये -π/4, -45 डिग्री की वैल्यू माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos प्लस होता है, tan है तो माइनस सामने जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1, तो -1 को tan -π/4 लिख सकते हैं। अब अपने पास में जनरल सोल्यूशन है, if tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा then थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा where n belongs to integer. If tan theta is equal to tan alpha then theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to integer. Therefore थीटा के प्लेस पे x है तो x रख दो इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा के प्लेस पे -π/4। इसको और लिख सकते हैं ऐसा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका एक और सोल्यूशन हो गया। तो ऐसे आप इसके सोल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट 9th पार्ट, 3 tan x प्लस cot x इज इक्वल टू 5 cosec x। तो देखिए यहाँ पर तीन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिख रहे हैं, तो इनको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज 3 tan x को हम 3 sin x अपॉन cos x लिख देते हैं, प्लस cot x को cos x अपॉन sin x, और इस इक्वल टू ये 5 कोसेक x को 5 को ऊपर रहने दो और कोसेक को 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। तो 5 कोसेक x को हम 5 अपॉन साइन एक्स ऊपर ले जाएंगे साइन को, तो वापस आपका 5 कोसेक x हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, इधर कॉस और साइन दोनों तो एलसीएम आ जाएगा cos x इंटू साइन एक्स। फर्स्ट वाले से इससे डिवाइड करें, cos x कैंसिल, साइन x का इंटू करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर x प्लस साइन एक्स कैंसिल, cos x का इंटू करेंगे तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 5 अपॉन साइन एक्स। ये एक साइन एक्स से साइन एक्स को कैंसिल कर लो, ये वाले cos x का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, विच एम्प्लाइज 3 साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 5 cos x हो जाएगा। अब देखिए cos x और cos x दो बार आ रहा है, ये sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख लेते तो पूरा इक्वेशन cos में कन्वर्ट हो जाएगा, विच एम्प्लाइज 3 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x को लिख दिए, प्लस cos स्क्वायर x और ये 5 cos x को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 5 cos x इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल देते हैं, 3 का इंटू करो 3 माइनस 3 cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 5 cos x is equal to 0, which implies minus 3 cos square x plus cos square x minus 3 cos square x plus cos square x minus 2 cos square x, और ये माइनस 5 cos x एज इट इज और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -1 का मल्टीप्लाई करो फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए, 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा प्लस 5 cos x और ये -3 इज इक्वल टू 0। ऐसा हो गया। अब ये cos में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हाईएस्ट पावर टू, इसके मिडिल टर्म 5 cos x को ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मीन 6 cos स्क्वायर x माइनस का आ जाए और प्लस करने पर 5 cos स्क्वायर। प्रोडक्ट इसका नेगेटिव, इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, बट सम इसका पॉजिटिव है तो बिगर नंबर को अपन पॉजिटिव ले लेंगे। तो विच एम्प्लाइज 2 cos स्क्वायर x प्लस 6 cos x और माइनस cos x।
और ये -3। चेक कर लो इसको, देखो 6 cos x में माइनस cos x का मल्टीप्लाई करें तो -6 cos स्क्वायर x हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो +5 cos x। अब दो में से कॉमन निकाल लो, विच एम्प्लाइज यहाँ से 2 cos x कॉमन निकाले तो यहाँ cos x बच जाएगा और +2 cos x निकाल लिए तो 3 बचेगा। थर्ड टर्म का साइन माइनस है तो -1 कॉमन निकाल लो यहाँ से, cos x + 3 इज इक्वल टू 0। ये cos x + 3 का ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, विच एम्प्लाइज cos x + 3, यहाँ बचा आपका 2 cos x और ये -1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर cos x + 3 इज इक्वल टू 0 और 2 cos x - 1 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज cos x को यहीं रहने दो और 3 को शिफ्ट करेंगे तो -3 और यहाँ से cos x 2 cos x को यहीं रहने दो, -1 को शिफ्ट करेंगे तो +1 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2, cos x इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए cos की वैल्यू -3 आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। बट cos x इज नॉट इक्वल टू -3, तो देयरफॉर cos की एक वैल्यू आ गई, cos x इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो cos की वैल्यू है ये पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है? छोटा सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अब अपन इस डायरेक्शन में चले तो ये वाला एंगल ले सकते हैं और ये वाला एंगल भी ले सकते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में चले तो इस ये वाला एंगल ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं। तो अपन कौन सा लेते हैं? जो पास में पड़ता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला इस डायरेक्शन में पास में पड़ रहा है अपने को, ये भी उतनी डिस्टेंस पे पड़ रहा है, लेकिन जब नेगेटिव पॉजिटिव की बात हो तो अपन पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, इसको ले लो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वो वैल्यू जो 1/2 होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू, तो विच एम्प्लाइज cos x इज इक्वल टू cos y/3। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, उसका यूज कर लेते हैं। इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। देयरफॉर थीटा के प्लेस पे x है तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पे पाई/3 है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बस यही आपका सोल्यूशन हो गया। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। Remaining questions of this exercise we will continue from the next class. Okay, bye.